नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिद्धू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर अमित आयुर्वेदा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो स्त्रियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन उसके बारे में उनको बहुत कम नॉलेज होती है, जिसे हम कहते हैं पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज का मतलब होता है जब एक औरत के पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं तो उससे कुछ समय पहले उसका शरीर उसे कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ साइन बताता है जिससे पता लगता है कि कुछ समय बाद उसके पीरियड्स बंद हो जाएंगे। तो इन पीरियड्स की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए इन सिम्टम्स को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेरीमेनोपॉज होता कब है। पेरीमेनोपॉज 35 साल की उम्र के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ये पीरियड्स बंद होने से 5 से 10 साल पहले की अवस्था है। इसमें धीरे धीरे शरीर पेरीमेनोपॉज की कंडीशन की तरफ बढ़ने लग पड़ता है। तो सबसे पहले ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, जो हमारी ओवेरी होती है, जो हमारी अंडेदानी है, वो धीरे धीरे कम काम करने लग पड़ती है। फिर जो सिम्टम्स स्त्रियों को नज़र आते हैं वो है, सबसे पहले उनको पीरियड्स नज़र आते हैं, वो स्कैंटी हो जाते हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं, उसमें गैप्स बढ़ने लग पड़ता है। कभी 2 महीने बाद आ रहे हैं, कभी 4 महीने बाद आ रहे हैं, रेगुलर नहीं रहते। तीसरी सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वो पीरियड्स का टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। वो रेगुलरली 5 दिन की जगह कभी 3 दिन और कई केसेस में तो 10-10 दिन तक भी कंटिन्यू रहते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होता है, इसमें आती है BBHH, यानी सबसे पहले बोन्स में जो हमें चेंजेस नज़र आते हैं वो देखने वाली चीज़ है। बोन में हमें क्यों चेंजेस नज़र आते हैं? क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण बोन डेंसिटी यानी हड्डियों की डेंसिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि स्त्रियों को कभी कमर में दर्द हो रही है, कभी घुटने में दर्द हो रही है, इस तरीके की चीज़ें उनको महसूस होने लग पड़ती है, दर्द बढ़ने लग पड़ती है। और दूसरी चीज़ होती है ब्रेन यानी दिमाग में कई बार ना कोहरा छा जाता है, जिसे हम ब्रेन फॉगिंग कहते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। आप कमरे में आए लेकिन आपको ये याद नहीं कि आप कमरे में क्यों आए थे। आपने किसी को बात करनी है लेकिन ये याद नहीं है कि आपको उससे क्या बात करनी है। फिर उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पेशेंस, एक औरत का पेशेंस खराब होना शुरू हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आने लग पड़ता है, खिंच चढ़ती है, मूड स्विंग्स होने लग पड़ते हैं। अब इसके बाद तीसरी चीज़ जो चेंज होती है वो है हार्ट में कोई मेजर चेंजेस नहीं आते, लेकिन लिपिड प्रोफाइल में चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपके ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपका बीपी बढ़ने लग पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है, 20 से 30 साल की लड़कियां या औरतें जो होती हैं उनको क्या समस्या होती है कि मेरा बीपी बहुत लो रहता है। लेकिन जब पेरीमेनोपॉज की स्थिति आती है तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है उनके हार्मोनल चेंजेस के कारण। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आता है, चौथा चेंज आता है, वो है हार्मोन्स में। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनके जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, ये बढ़ने कम होने लग पड़ते हैं। बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन की चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। फिर स्किन पे आपको एडल्ट एक्ने यानी कि 40 साल की उम्र में पिंपल्स हो रहे हैं जो जल्दी ठीक नहीं हो रहे, उनके दाग पड़ रहे हैं। फिर लेडीज़ की फिजिकल चेंजेस आती हैं, वो थोड़ा बल्कि होना शुरू हो जाती है, चेंजेस आती हैं तो चौड़े हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है यूरिनेशन में। औरतों को पेशाब एक बार में पूरा नहीं आता, कई बार रुक रुक के आता है, कई बार बहुत तेज़ी से आता है, कई बार सिर्फ एक फीलिंग होनी शुरू हो जाती है कि यूरिनेशन हो रही है। रात को भी उठ के कई बार वॉशरूम जाना पड़ता है। फिर सबसे बड़ी चीज़ है बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके साथ साथ जो मेन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो है हॉट फ्लश का मतलब होता है एकदम शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना है, यहाँ चेहरे पे गर्माहट महसूस होना, गर्दन पे होना, हाथों का गर्म हो जाना। फिर नाइट में स्वेटिंग का होना, फिर नींद डिस्टर्ब हो जाना, बिल्कुल ना आना या बहुत कम आना, मूड चेंजेस होना। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वजाइनल जो है वो ड्राइनेस आ जाती है, वजाइना में ड्राइनेस आ जाती है, योनि के आसपास के एरिया में खुश्क त्वचा हो जाती है। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि लिबिडो चेंज हो जाती है, औरत की सेक्स के प्रति जो रुचि है वो बहुत कम हो जाती है। और इंटीमेशन चेंजेस आती हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लेडीज़ के
चेंजेस में उसके कारण उसका स्वभाव चेंज हो जाता है। अब इन चीज़ों को आयुर्वेद के हिसाब से आप दूर कैसे कर सकते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमने क्या करना है कि आपने फैट लेना है, क्योंकि इस फैट ना लेने के कारण विटामिन डी, ई, के और ए हमारी बॉडी में एब्जॉर्व नहीं हो पाता, जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्या आती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दूरी बनानी है, जैसे कि कैफ़ीन, कॉफ़ी कम पिएं, कैफ़ीन कम लें, अल्कोहल बंद करें, स्मोकिंग बंद करें, फिर ऊपर से जो शुगर खाते हैं, घोल के पीते हैं, वो लेनी बंद करें, प्रोसेस्ड फूड लेना बंद करें और पानी ज़्यादा पिएं। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए। एक्सरसाइज को हफ्ते में कम से कम 3 दिन आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो फिट रहे। उसके अलावा आपने कैल्शियम और विटामिन डी की रिच डाइट लेनी है। उसमें आप क्या ले सकते हैं, छाछ यानी कि बटर मिल्क ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसमें पालक ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, सार्डीन मछली ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, ग्रीन यानी हरी पत्ते वाली सब्जियां ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, और जो फूड फाइटो एस्ट्रोजन में रिच होते हैं वो आप ले सकते हो, जैसे सोयाबीन है, फ्लैक्स सीड है, सीसम सीड है, लिंस सीड है, कुकम्बर है, बीन्स हैं, टोमेटो है, एप्पल है। इस तरीके की चीज़ों को आपने ज़्यादा लेना, और पानी हमेशा ही सेवियर रहा है, तो जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे आपकी बॉडी उतनी ही अच्छी होगी। उसके लिए आप आयुर्वेद के हिसाब से आप उसमें प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से आपकी बॉडी मेंटली स्ट्रेस फ्री होगी। ऑयल्स की मसाज कीजिए, जैसे महानारायण ऑयल, शीरबला ऑयल, जिससे शरीर की खुश्की भी दूर होगी और शरीर मजबूत भी बनेगा। तीसरी चीज़ ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी सोशल लाइफ। अपनी सोशल लाइफ को अच्छा कीजिए, लोगों से मिले, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरीमेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, इट्स एन स्टेज जो हर औरत के जीवन काल में आती है। उसके सिम्टम्स को समझिए और इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ताकि आपका मेनोपॉज अच्छी तरह का हो सके, कोई समस्या ना हो। नमस्कार, धन्यवाद।